श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान योग अथवा कर्म योग, उसको ज्ञान योग का दूसरा नाम है कर्म संन्यास, क्योंकि उसमें स्वरूप से भी कर्मों का त्याग करके एकांत में रहकर भजन किया जाता है। ज्ञान योग के लिए सभी महात्मा एक कंडीशन रखते हैं, शास्त्रों ने तो रखा ही है। एक बार मेरी युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज से बात हुई तो मैंने कहा, महाराज जी आप सभी लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, तो प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये सब लोग ज्ञान के अधिकारी हैं, पात्र हैं? तो महाराज जी ने कहा कि देखो, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई थर्मामीटर बैरोमीटर, कि वो उससे टेस्ट कर लें कि कौन कौन लोग ज्ञान के पात्र हैं और कौन नहीं है। इसलिए हम सबको ज्ञान का उपदेश करते हैं। जो पात्र होगा उसको ज्ञान हो जाएगा, और जो पात्र नहीं होगा उसको बात अगर धारण नहीं होगी तो वो आकर के पूछेगा, तो उसको अन्य उपाय भी बताया जा सकता है। ऐसे फिर भी अगर तुम कहते हो पात्रता की बात कि आदि शंकराचार्य जी महाराज ने ज्ञान श्रवण की 4 शर्तें रखी हैं कि ये 4 बातें हों तो ज्ञान श्रवण करने के लिए गुरु के पास जाइए। कौन कौन सी 4 बातें? तो एक बात वो कहते हैं विवेक, दूसरी वैराग्य, तीसरी षट संपत्ति, और चौथी आवाज नहीं आ रही है? अनम्यूट कीजिए। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट कीजिए भैया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा ठीक। अब आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? हरिओम। आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? बेटा बोलो आप। नहीं, मैं उधर ऑनलाइन पूछ रहा हूँ। आ रही है? आ रही हो तो हाथ ऊंचा कर दो। ठीक, ओके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कर्म संन्यास और कर्म योग में क्या श्रेष्ठ है। तो जो चर्चा हमने की उसमें से कुछ बातें निकल करके आई। तो अभी हम प्रसंग चला रहे थे कि युग पुरुष जी महाराज से जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा, भले 4 बातें कही हैं, शास्त्र में 4 बात कही है, ये 4 बात मानता है जो उस व्यक्ति को ज्ञान सुनने से लाभ होता है, और 4 बातों को जो जीवन में धारण कर लेता है वो ज्ञान का अधिकारी कहलाता है, पात्र कहलाता है। तो 4 बातें बताई हैं शंकराचार्य जी महाराज ने, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। तो युग पुरुष जी महाराज ने कहा कि कम से कम 2 चीज़ें तो होना ही चाहिए। अगर इतना हो तो हम सफिशिएंट मानते हैं, क्योंकि वो जैसे सेनापति आगे हो तो सेना पीछे आती है। तो एक है जिज्ञासा, कि आपको अपने कल्याण की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे इसी जन्म में संसार बंधन से मुक्त होना है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करके वापस अब लौट करके नहीं आना है। दूसरी आपके मन में एक योग्यता होनी चाहिए, वो ये कि संसार के जो क्षणिक भोग हैं उसका आकर्षण नहीं होना चाहिए। बोलो ये तो नश्वर है, आज मिलेंगे कल नष्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए सुख देंगे फिर यही दुख का कारण बन जाएंगे। तो आपको उनसे वैराग्य होना चाहिए। अगर 2 चीज़ें अगर आपके अंदर है, तो ये बात आदि शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में भी कही है कि अगर आपके अंदर
इंद्रिय का संयम है, मन का संयम है, लेकिन वैराग्य नहीं है, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि मरुस्थल के अंदर जो जल की प्रतीति उसके समान है, क्योंकि आपकी इंद्रियां रुकने वाली नहीं है, ना आपका मन रुकने वाला है। इनको रोकने वाला फैक्टर कौन सा है? वैराग्य। अगर वैराग्य होगा तो इंद्रियां रुकेंगी, क्योंकि अब जान लिया कि मिथ्या है, दुख रूप है, क्षण भंगुर है, तो इंद्रियां जाएंगी नहीं। और एकांत में भी बैठेंगे तो मन उसका चिंतन नहीं करेगा, मिथ्या जान लिया उसको। अभी क्या हम संसार के सुख भोग जिनको भी हम कहते हैं वो सुख बुद्धि है उनमें, कि बढ़िया खा लें, बढ़िया पहन लें, रहने का अच्छा हो, घूमने का अच्छा हो, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी बुद्धि हो जाए उसमें कि ये दुख रूप है, तो इतनी आसानी से तो होते नहीं है। बोले अगर दुख रूप होता तो दुनिया काहे को लगी है सब, है ना। ये भी तो बात है। तो दुख रूप जानने के लिए महापुरुष हमको कहते हैं कि तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। गीता जी में भी भगवान ने एक श्लोक इसके लिए दिया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बोला आप विचार करो संसार में कितना दुख है। जीव जो है गर्भ में उल्टा लटका रहता है माँ के गर्भ में, और बड़ा दुख पाता है, और वहाँ भगवान से प्रॉमिस करता है कि भगवान इस नरक से मुझे बाहर निकाल। जस्ट इमेजिन करो किसी माँ के गर्भ की क्या स्थिति होगी, है ना। एलिमेंट्री के नाल में जो है एसिड निकल रहा है, मल मूत्र अंदर भरा हुआ है, हमेशा रहता है कुछ न कुछ क्वांटिटी में ऐसा, और बिल्कुल आप पेक वहाँ पे और हाथ ऐसे करके, और आपके अंदर जीवन आ चुका है, कष्ट पा रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि गर्भवास में कोल किया था और बाहर आ विसरा है। वहाँ भगवान कहा था बाहर निकाल, अब मैं ये वापस गर्भ में नहीं आऊँगा। तो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, ये बार बार जन्म मृत्यु क्यों हो रहा है आपका? बोला अज्ञान के कारण। अगर आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो मुक्त हो जाओ। तो जन्म का चिंतन करने से वैराग्य होता है, मृत्यु का चिंतन करने से वैराग्य होता है। बोलता अरे क्या अपन जिंदगी भर कितना इकट्ठा करते हैं, संभालते हैं, है ना। कल एक भाई आए थे तो मेरे को शास्त्र के वचन याद आया। बोलो स्वामी जी मेरी वाइफ की डेथ हो गई, वो भी मरना नहीं चाहती थी और मैं भी नहीं चाहता था कि वो मर जाए, पर ऐसा हो गया। तो मैंने बोला वो तो ऐसा ही होता है, उसमें क्या हुआ, कोई नई बात थोड़ी है। बोला नहीं नहीं वो क्या है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी। उनके भाई ने बोला आप ऑपरेशन करा लो। उन्होंने ऑपरेशन कराया, पता नहीं क्या एनेस्थीसिया दिया, 3 दिन तक बेहोश रही, वो बेहोशी में ही चली गई। बोला अभी तो सुख के दिन शुरू ही हुए थे। मैंने बोला 75 में शुरू हुए थे, अब तक क्या कर रहे हैं? तो शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि आदमी को जब मौत आती है ना, तो बोला अभी तो थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक हुआ था, अभी तक तो सब गड़बड़ी चल रहा था मन में, और अभी ये मौत कहाँ से आके खड़ी हो गई। ये आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की तैयारी नहीं होती कभी भी जाने की। अपन सोचते हैं कि भाई ठीक है 60 साल का कोर्स इसका हो गया है, अब वो तो तैयार होगा, ठीक है अपन ने बहुत ज़िंदगी जी ली। पर बोला नहीं, वो भी तैयार नहीं होता। बोला अभी तो सुख के दिन शुरू हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये जिजीविषा, जीने की इच्छा, ये अज्ञान के कारण देह को होल्ड करता है, व्यक्ति पकड़ के रखना चाहता है, और उसके परिणाम से उसकी मृत्यु भी बिगड़ जाती है। मृत्यु क्यों बिगड़ जाती है कि आखिरी के समय जो मरना नहीं चाहता है और देह का त्याग करना पड़ता है, तो बहुत वेदना होती है। स्वामी जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, गीता जी का एक श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो आप बड़े प्रसन्नता से उसको त्याग देते हो, फिर नए वस्त्र धारण कर लेते हो। इसी प्रकार से जीवात्मा क्या करता है, बोला वो बहुत हो गया, अब शरीर जो है जीर्ण हो गया, शरीर में एक उम्र के बाद रोग लग जाते हैं, शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, सामर्थ्य कम हो जाती है। बोले नया शरीर, अब इसको छोड़ो। भगवान की योजना में बोले छोड़ो अब इसको। तो प्रश्नकर्ता ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज से, कि भगवान ने तो कह दिया कि पुराने वस्त्र छोड़ के नए, तो नए वस्त्र पहनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन शरीर छोड़ने में किसी को अच्छा नहीं लगता, बड़ा दुखी होता है वो।
मरना नहीं चाहता है। तो स्वामी जी ने कहा देखो ऐसा कारण है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, पहले दृष्टांत दे के समझाए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कहीं घूमने के लिए चल रहे हैं तो उसको बढ़िया सी ड्रेस पहना देते हैं, चलो अपन घूमने चल रहे हैं बेटा, बढ़िया वावा ड्रेस पहन लो। अब पहन के घूमने गए और घूम कर के घर पे आए और आने के बाद बोलते हैं अब ये ड्रेस उतारो, अब नाइट ड्रेस पहन लो चलो। तो बोला नहीं मैं नहीं उतारूँगा। तो उसकी माँ बोलती बेटा फिर अब अगली बार पहनेंगे फिर दोबारा से। बोला नहीं मैं नहीं उतारूँगा। तो उसके पापा बोलते हैं थप्पड़ पड़ेगा तेरे को, समझा रहे मानता नहीं है ऐसे, चलो उतार इसके कपड़े दूसरे पहनाओ इसको। तो बच्चा रोता है जब उसके वस्त्र उतारते हैं। क्यों? क्योंकि उस वस्त्रों में उसकी आसक्ति हो गई। तो ये शरीर क्या है? भगवान कह रहे हैं वस्त्र है, और इसमें जीव की आसक्ति हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं ड्रेस चेंज करो। तो बोला नहीं करूँगा। तो बोले थप्पड़ पड़ेगी। थप्पड़ क्या है? आदमी एक जगह कोई बुजुर्ग था, मुझे बुलाया कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, स्वामी जी आपके दर्शन हो जाएं तो अच्छा रहेगा। अब मैं गया तो आँख तो उनकी खुली हुई नहीं थी, पर 4-6 लोग परिवार के लोग खड़े थे, कुछ मित्र संबंधी भी खड़े थे। तो एक उनके मित्र ने मुझे बोला कि स्वामी जी ये आप देख रहे हो इनको? मैंने कहा देख रहा हूँ। बोले क्या देख रहे हो? मैंने कहा बीमार है, लेटे हुए और क्या देख रहा हूँ। बोला नहीं अब जो है लास्ट फाइटिंग चल रही है। मैंने कहा क्या मतलब? बोला ये इनको शरीर में से निकाला जा रहा है। मैंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ गया? बोला आपने देखा इनके पैर कैसे कैसे ऐसे हो रहे हैं? तो बोले जब पैरों में से प्राण निकलते हैं तो इस प्रकार से होता है। बोले हमारे बुजुर्गों ने बताया ऐसा, और आदमी मरना नहीं चाहता उसके प्राण निकाले जा रहे होते हैं। तो बोले इनका आखिरी समय अब आ गया है, आप देखना थोड़ी देर बाद इनका शरीर छूट जाए, इनकी लास्ट चल रही है। ये बोल रहे हैं नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं चलो चलो, ऐसा चल रहा है ना। थोड़ी उनकी कल्पना भी जोड़ दी उन्होंने ऐसे। तो बोला ये आखिरी के समय बोलते हैं कि ऐसा कष्ट होता है मानो 100 बिच्छू काट रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे कहाँ से आ जाते बिच्छू बिस्तर के पास में एकदम से? बोला नहीं बाहर वाले बिच्छू नहीं रहते, अंदर वाले रहते हैं। जिस में आपकी आसक्ति है उसको छोड़ने की आपको वेदना होती है। अभी कोई व्यक्ति अपने जेब में कुछ रुपए रख के आया हो और सत्संग में बैठा और उसका रुपया गिर जाए और घर चला जाए, और बोले आज सत्संग जाना बहुत महंगा पड़ गया मेरे को, मेरे रुपए गिर गए। बोले घर पे बोले खाना खा लो। अरे बोले थोड़ा मन तो शांत हो दो, अभी नहीं खाना खा। तो आदमी का कुछ रुपया गिर जाए तो उसका मन खराब हो जाता है। और जब आपको सारा रुपया, मकान, जो सामान है, जो परिवार है, सब एक साथ छोड़ना पड़े तो ये जो बेहोश हो जाता है उसके पीछे भी स्वामी जी ने कारण यही बताया कि आदमी जो है आखिरी के समय बेहोश इसीलिए हो जाता है कि मृत्यु की स्वीकृति नहीं होती है। उसको देखकर इतना भयभीत हो जाता है कि उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, बेहोशी में चला जाता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये जो उठाया गया, इसलिए उठाया गया कि ज्ञान का अधिकारी कौन है? बोले जिसको वैराग्य है। साधारण मनुष्य को वैराग्य होता ही नहीं है। वैराग्य होना सबसे कठिन है, इसलिए ज्ञान होना और भी अधिक कठिन है। किसी ने पूछा है उड़िया बाबा जी से कि बाबा अगर ज्ञान प्राप्त होने से परम आनंद की अनुभूति होती है, संसार में रहते हुए हमेशा मनुष्य का मन जो है एक समाधान में, एक परम शांति में, परम विश्राम की अवस्था में रहता है, तो हर किसी को ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान इतना सरल नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। तो कठिनाई क्या बताई उसके अंदर? बोले कठिनाई सबसे बड़ी इसमें यह है कि वैराग्य नहीं होता। मनुष्य का मन संसार से हटता ही नहीं है, और चाहता है, और ऐसा सोचता अभी तक तो कुछ भोगा ही नहीं है, अब भोगूंगा, कुछ पाया नहीं अब पाऊंगा। तो ये सुख की लालसा जो मनुष्य की है, ये ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतिबल है। तो युग पुरुष जी महाराज ने क्या कहा? एक वैराग्य हो व्यक्ति को, और दूसरा मुमुक्षा हो, मुक्त होने की इच्छा, ऐसा मन में होना चाहिए। घर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा? तो व्यक्ति बोलेगा क्यों फायदा क्यों नहीं है, मैंने इतना बढ़िया खाया पिया मौज मस्ती करी तो बोलते हैं भाई ये खाना पीना तो अन्य शरीरों में भी होता है,
और जितना आनंद मनुष्य लेता है उससे ज़्यादा आनंद दूसरे जीव लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय वो सुख भोगते हैं तो उसमें पूरा तादात्म्य हो जाता है। मनुष्य बुद्धि प्रधान है तो सुख भोगते भोगते उसको एकदम से ख्याल आएगा किसने बनाया, भोग में से ध्यान हट गया, उत्तर चला गया, बोले बहुत अच्छा बनाया, अरे वाह इतना अच्छा बनाया, इसको कभी कभी बनाते रहा करो, ऐसा कभी कभी खाते रहना चाहिए। अब ध्यान चला गया भविष्य में, खाते खाते ख्याल आएगा अरे वो कहाँ है जो आपका प्रिय होगा, चाहे वो पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, कोई पिता हो, वो कहाँ, अरे उनको भी खिलाओ। तो जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि ये जो विचार मनुष्य के मन में आता है, आनंद की अनुभूति तब होती है जब मनुष्य का मन अंदर समाहित होता है। आप खा रहे हो और आप आनंद में आ गए तो उसका मतलब आप समाहित हो गए। लेकिन अगर आपका विचार चलने लगा इसका मतलब क्या हुआ, उतनी देर के लिए आपका आनंद खंडित हुआ। तो मनुष्य का आनंद जो है विचार के द्वारा खंडित हो जाता है, लेकिन पशु पक्षियों का नहीं होता। अगर उनको कोई बढ़िया चीज़ डाल लो, खा रहे होंगे तो खाते खाते ये नहीं सोचेंगे अच्छा किसने, शर्मा जी ने डाला, शर्मा जी थैंक यू, है ना, ये उनके मन में नहीं आता। अरे कभी कभी ऐसी कृपा कर दिया करो भाई हमारे ऊपर, बिल्कुल नहीं आएगा। और कालू लालू साथ में घूमते तो ये भी नहीं आएगा अरे लालू का है वो भी खा ले तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? विचार प्रधान है नहीं वो। तो मनुष्य का को विचार प्रधान इसीलिए बनाया है कि वो भोग भोगने के लिए नहीं बनी है शरीर की। ये हमारा मानव देह जो है इसलिए नहीं मिला है। ये क्यों मिला है? कल्याण के लिए। इसीलिए भगवान ने विचार दिया है इसमें, उचित अनुचित का, पाप पुण्य का, क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो ये विचार आना चाहिए कि भगवान ने हमको दुनिया में क्यों भेजा, भगवान का हमको दुनिया में भेजने का उद्देश्य क्या है। तो जो व्यक्ति इसका विचार करता है फिर तो बात समझ में आ जाती है। कोई मुझसे बोलता है कि आप साधु कैसे बने, क्या हुआ था, किस कारण से, कैसे प्रेरणा हुई आप, तो चलो आज प्रश्न निकला तो बता दें। एक प्रश्न हमारे मन में आ गया तो उसने साधु बनाया। वो प्रश्न हमारे अंदर ये था कि ज़िंदगी में जो सबसे बढ़िया वाला काम हो वो करना है अपने को, क्योंकि ज़िंदगी निकलने के बाद ये नहीं लगे अरे अपन ने समय गंवा दिया। तो सबसे बढ़िया वाला काम कौन सा है इसकी खोज में मैं लग गया। तो मैं कभी सोचता कि डॉक्टर बन जाओ, कभी सोचता कि ऐसा कर लो, ऐसा करके सेवा करेंगे, ऐसा करें। एक महात्मा जी के चक्कर में मैं आ गया। तो मैंने कहा महाराज जी एक मेरा प्रश्न है। बोले हाँ पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद फिर आदमी को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया और करके पछताना नहीं पड़ता। तो वो वाला काम मैं करना चाहता हूँ। तब मैं स्कूल में पढ़ता था। अब महाराज जी का तो बड़ा ज्ञान था, उन्होंने मुझे तर्क पे तर्क दिए और मुझे ये बात पूरी तरह से कन्विंस कर दी कि संसार में कितना ही पद पालो, कितना ही भोग लो, कितना ही धन इकट्ठा करो, आखिरी में पछताना पड़ता है। एक चीज़ ऐसी है जिसमें पछताना नहीं पड़ता है, और वो है कि यदि आपने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, यदि आपने भगवत प्राप्ति कर ली तो आप कृतकृत्य हो जाते हैं। आप अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं जो पाना था वो पा लिया। गीता जी में कहा है यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। बोले मुझे लगता है कि मुझे परम लाभ की प्राप्ति है, अब इससे बड़ा तो कोई लाभ हो ही नहीं सकता है। तो बोले फिर मेरे को एकदम से वो एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि कहाँ मैं संसार के बारे में सोच रहा था और कहाँ महात्मा जी ने मुझे बोला कि ये नहीं, रास्ता तो वो है। तो कुछ दिन तो मैं कंफ्यूज रहा कि जो मैं चाहता था वो तो कुछ और है और मैं ढूंढ रहा था उसको कहीं और। फिर धीरे धीरे मन तैयार हुआ। ऐसे आज सुबह एक हमने बात कही थी, वो वाली बात उस समय हमारे जीवन में आई थी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा है पहले अपने हाथ में भक्ति रूपी तेल लगा लो, उसके बाद जैसे हाथ में तेल लगा हुआ हो ना तो अपन कटहल का फल तोड़े तो वो चिपकता नहीं, उसमें दूध निकलता है ना, वो चिपकता नहीं हाथ। तो बोले भक्ति रूपी तेल लगा लो, फिर संसार का व्यवहार करो, फिर वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो मेरी पढ़ाई हो गई थी, मैं कॉलेज में था, तो मैंने माँ से कहा कि मैं भगवत प्राप्ति करके फिर उसके बाद कुछ काम धंधा करूँगा। तो मेरी माँ हंसने लगी, बोले बेटा मैं भी बचपन से लगी हुई हूँ, कोई भगवत प्राप्ति ऐसा नहीं है कि तू जैसे कोई जैसे डिग्री ले ली तेने 3 साल की ऐसे फटाफट करके तू वापस आ जाएगा। मैंने बोला नहीं, वो तो अपने अपने ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अध्यात्म का कोर्स 12 साल का है। अगर व्यक्ति सिंसियरली लगता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि 12 साल में भगवत प्राप्ति कर सकता है। पर उन्होंने ये भी कहा है
कि व्यक्ति की तीव्रता पर निर्भर है। अगर वो पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से, पूरी शक्ति से लगे तो जो काम 12 साल में होता है वो 12 महीने में भी हो सकता है। इतना कहकर के नहीं रुके वो, उसके बाद में बोलते हैं जो काम 12 महीने में होता है वो काम 12 दिन में भी हो सकता है। और कबीर साहब जी ने तो इससे भी आगे बढ़ करके बोला है कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। पर खोजी हो, ऐसी अंदर प्यास हो, ऐसी लगन हो, ऐसी जिज्ञासा हो, तो परमात्मा दूर नहीं है, वो तो आपके अंदर ही है। लेकिन व्याकुलता नहीं होती है। व्याकुलता इसलिए नहीं होती, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं है? संसार के भोगों की कामना है, मतलब वैराग्य नहीं है। बात घूम करके वैराग्य पे आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कर्म संन्यास की कर्म योग, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो कर्म योग ही है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको संसार से वैराग्य होता तो तुम अपना राज्य प्राप्त क्यों करना चाहते? तुमको राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी, इसीलिए तुमने सारी तैयारी की, और लास्ट मोमेंट पे युद्ध में आकर के तुमने बोला कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो उसका कारण ये नहीं कि तुमको वैराग्य हो गया, उसका कारण ये है कि तुमने देखा कि मेरे प्रियजनों की मृत्यु हो जाएगी। मेरे आदरणीय गुरुदेव हैं, पितामह हैं, बोला है ताऊ, चाचा, मामा, साले, ससुर, है ना, ये सब युद्ध में खड़े हुए। एतान अंतु इच्छा में न तो भी मधुसूदन, किस लेवल तक उसका मोह पड़ गया, बोले चाहे ये मुझे मार डाले तो भी मैं इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता। ये मोह की पराकाष्ठा थी, मरने को भी तैयार हो। तो अर्जुन की स्थिति को भगवान जान रहे हैं, ये मोह की स्थिति में, इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो। और अर्जुन बार बार रिवर्स गियर लगा रहा है, बोल रहा है अगर मैं संन्यास ले लूँ तो क्या बुरा है, और संन्यास और कर्मयोग जब दोनों ही श्रेष्ठ हैं तो संन्यास क्यों नहीं कर ले लूँ। तो भगवान बोलते हैं तीसरे श्लोक में आकर के तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, तेरे लिए कर्म संन्यास की बजाय कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, जिसकी चर्चा हम प्रातः काल के सत्संग में भी कर रहे थे। हमने ये बात देखी थी कि इसमें उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, संसार और कुछ नहीं है, संसार बाहर नहीं है। आपके अंदर दो चीज़ें हैं तो संसार है, और वो दो चीज़ें हट जाएं तो सब भगवान ही भगवान है। कौन कौन सी? कि आप जब शरीर, इंद्रिय, मन से कोई क्रिया करते हो तो जुड़ करके सोचते क्या हो कि मैंने किया। एक को बोलते हैं कर्तापन का अभिमान, ईगो। ईगो किस रूप में आता है? कर्तापन के रूप में। अगर वो ईगो नहीं आए तो संसार में कर्म करने से आपको कोई बंधन नहीं होगा। ये अहंकार ही मनुष्य को अपेक्षाएं पैदा करता है। तो दूसरी चीज़ बता दी यहाँ पे भोक्तृत्व, कि आपको लगता है कि मुझे संसार का ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, अथवा ये सुख मिला हुआ है, वो सुख मिला हुआ है, अथवा ये सुख भोग लिया, वो सुख भोग लिया, तो बोले इसी का नाम संसार है। अगर आप में से भोक्ता भाव हट गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुणी गुणों में वर्त रहे हैं, मैं तो साक्षी आत्मा हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि संसार में आज तक आपको कुछ मिला ही नहीं है और कभी मिलेगा भी नहीं, और फालतू ही आप लगे पड़े हो। क्या बात करो, मेरे को बंगला मिला है, गाड़ी मिली है, पैसा मिला है, सुख सुविधाएं मिली है, आप बोल रहे हैं कुछ मिला ही नहीं। बोले किसको मिला है? बोले ये शरीर को मिला है, इंद्रियों को मिला है, मन को मिला है, आपको नहीं मिला है। आपको केवल गलत फहमी मिली है, क्या कि मुझे मिल गया, क्योंकि आप इंद्रियों से जुड़ गए, मन से जुड़ गए, तो आपको लगता मुझे मिल गया। आप ये नहीं हो, आप तो आत्मा हो। और आत्मा कैसी होती है? आत्मा निर्लिप्त रहती है, आत्मा साक्षी रहती है, आत्मा तटस्थ रहती है। वो सब कुछ जो हो रहा है उसको जानती है, लेकिन उसका भोग मन तक ही है, शरीर तक ही। अब ये बाद में मालूम पड़ा कि अपन पैसे जमा करते रहे दूसरे के अकाउंट में, ये क्या करते रहे? तो बोले इकट्ठा करते रहे जिसके लिए वो शरीर ही में नहीं, और शरीर भी यही, और इकट्ठा किया वो भी यही। तो ये विवेकपूर्ण नहीं होगा। तो अर्जुन को भगवान करें कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा कर्तृत्व भोक्तृत्व अभी मिटा नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कर्मयोग बतलाया है। लेकिन यदि किसी को ये बात समझ में आने लगेगा, अरे मैं तो साक्षी आत्मा, अनुभव नहीं हुआ, समझ में आ जाए,
अगर किसी को समझ में आ जाए कि अरे हम फालतू ही मन के मोह में पड़े हुए हैं, सुख दुख तो मन तक का है, हम तो उसके दृष्टा साक्षी हैं, ये समझ में आ जाए तो वो ज्ञान का अधिकारी बन जाए, अर्थात उसको ज्ञान हो सकता है, अर्थात उसका मन संसार से उपराम हो गया। दूसरी बात यहाँ स्वामी जी ने कही है कि ये जो यहाँ पे कहा है तयोस्तु कर्म संन्यासा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग, इसकी उपासना दो प्रकार से होती है। एक दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक बताया है कि केवल आप जहाँ रहते हो समस्त कर्म करते रहो और आप अपने को कर्ता नहीं मानो, तो आप कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहोगे। आप कर्म करते हुए भी आपको लेप नहीं होगा। तो यही बात भगवान ने प्रधानता से सांख्योग के अध्याय में कही। तो बोले आप संसार में व्यवहार करते हुए भी सन्यासी कहलाओगे, क्योंकि आप अपने को कर्ता मानते ही नहीं। आप कर्ता मानते हो कि नहीं मानते हो, इसकी पहचान खुद कर सकते हो कि आपने किसी के लिए कुछ किया और सामने वाले ने उसका आपको कोई महत्व नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई थैंक्स नहीं किया, तो आप बोलेंगे अरे इतना इसके लिए किया। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लगेगा कि ये भी करने वाला नहीं है, करने वाला तो परमात्मा, ये निमित्त मात्र है, ये अहंकार के कारण ऐसा मान रहा है मैंने इतना किया उतना किया, कुछ नहीं किया। ये अज्ञान के कारण लगता है मैंने किया या तूने किया, सब करने वाला परमात्मा, शरीर तो निमित्त मात्र है। तो अगर आपको करने के बाद में अगर अभिमान होता है तो इसका मतलब है कर्तापन वहाँ पर विद्यमान है। और करने के बाद ग्लानि होती है कि अरे ये मैंने क्या किया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो मैंने पाप कर दिया, गलत कर दिया, तो इसका मतलब कि वहाँ पे कर्तापन विद्यमान है। जब करने वाले आप नहीं होंगे तो आपको न पाप भासेगा न पुण्य, है ना। अभी मानो कोई व्यवस्था करता है और व्यवस्था में कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए तो आपको ग्लानि थोड़ी होगी, बोले भैया व्यवस्था मैंने थोड़ी की थी, अब जिसने की है उनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। तो शरीर का भोग जो है उसको आप अपना भोग मानते हो, चाहे वो अनुचित ही हो, तो आपको फिर ग्लानि भी होगी। तो कर्ता भोक्ता की पहचान ये है कि करने के बाद अगर अभिमान हो तो समझना चाहिए कि कर्ता विद्यमान है, करने के बाद ग्लानि हो तो समझना चाहिए कर्ता विद्यमान। और सूक्ष्म बात बताएं, क्योंकि यहाँ पे उड़िया बाबा जी ने 2 लक्षण बताए कि जब आप अपने को कर्ता नहीं मानोगे तो दूसरे को भी कर्ता नहीं मानोगे, ये भी पक्का है। क्योंकि जो आप अपने बारे में धारणा होती है ना, उसी दृष्टि से आप दूसरे को देखते हो। अभी मैं लाल रंग का चश्मा लगाऊं तो आप सब मुझे कैसे दिखेंगे? लाल। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत। फिर आपको लगेगा ये गलत फहमी के कारण अपने को कर्ता मान रहा है और इसी कारण जिसको ग्लानि हो रही है, अभिमान हो रहा है, वास्तव में तो ये कर्ता है नहीं, अपने पर इसने इसको आरोपित कर रखा है। इसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में अध्यारोप कर रखा है। तो अध्यारोप कर रखा है तो उसका अपवाद कर दो, विवेक के द्वारा उसको हटा दो। इसी का नाम संसार है। भगवान कहते हैं कि तेरी इच्छा बहुत है ना संन्यास लेने की, मैं तेरे को एक सरल रास्ता बताता हूँ। बोले सरल रास्ता ये है कि तू घर में रह करके भी सन्यासी कहलाएगा, 2 चीज़ें तेरे जीवन में आ जाए बस। मतलब 2 लक्षण भगवान ने बताए। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। कर्मयोगी मतलब घर में रह रहा है, सारे व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसको सन्यासी समझना चाहिए। क्यों? उससे पूछो कि क्या इच्छा, बोले मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा उसके मन में नहीं होती। और बोले किससे आपकी झगड़ा है, बोले मेरा किसी से नहीं, किसी से द्वेष नहीं करता। स्वामी जी ने तो कहा कि अगर आपके मन में एक व्यक्ति के प्रति भी द्वेष रह गया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसका उपाय बताया स्वामी जी ने। स्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी के साथ खटपट हो गई आपकी, उसने आपके साथ कुछ व्यवहार गलत कर दिया, तो आपका द्वेष भाव नहीं उत्पन्न हो, इसलिए सबसे पहले उसके प्रति अपने द्वेष भाव को मिटाने के लिए और किसी की सेवा करो मत करो, उसकी सेवा करो। और अगर आप माला जप करते हो ना, तो एक माला उसके लिए जपो
कि भगवान इसका कल्याण करना। और बोले मन से गालियाँ निकलती उस समय पर। बोले यही तो आपको दिक्कत वाली बात है, आपकी गाली से उसका नुकसान होगी नहीं, वो आपका तो हो ही जाएगा, मन भी खराब और आप ज्ञान से भी वंचित। तो भगवान कहते हैं कि आप सन्यासी हो जाओगे अगर किसी से द्वेष नहीं करोगे। स्वामी जी ने एक बड़ी गंभीर बात कही है कि संसार में अगर आप भलाई का काम करते हैं तो उसका महत्व कम है, लेकिन अगर बुराई आप किसी की नहीं करते तो उसका महत्व ज़्यादा है। मैंने सोचा ये स्वामी जी कैसी बात कर रहे हैं। बोले भलाई तो आप समाज के कुछ लोगों की करते हैं, है ना, आप परिवार की भलाई करेंगे, मित्र संबंधियों की भलाई करेंगे, समाज के थोड़े से लोगों की भलाई करेंगे। कोई अगर मानो किसी से भलाई करने वाले व्यक्ति से पूछे, अरे भाई आप बड़े भले व्यक्ति हो, तो बोले हाँ भला तो हूँ, भगवान की कृपा है। बोले ज़िंदगी में कितने लोगों की भलाई करी, 10 करोड़ की कि 20 करोड़ की? अरे बोले 10 करोड़ 20 करोड़ की क्या बात करें, थोड़े 100 200 500 इतने लोग संपर्क में जो आए, थोड़ा बहुत जो कर सके वही किया। तो भलाई तो आप लिमिटेड की करते हो, और बुराई कहाँ तक कर सकते हो? बुराई जो है आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी कर सकते हो बुराई जो है आप अफगानिस्तान में जो आक्रमण करके वहाँ उन लोगों का मार काट कर रहे हैं उनकी भी कर सकते हो। बुराई तो आप विश्व में किसी की भी कर सकते हो। तो उसमें बुराई करने में रेंज बहुत लंबी है आपकी, और भलाई करने में रेंज बहुत छोटी है। बोले अगर आपने बुराई का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कहते हैं रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मिणी माँ शारदा कहते कोई संत उपदेश करता हो आपको, तो उन उपदेशों में जब उनको लगता है ना अब शरीर का आखिरी समय आ रहा है, तो बोलते हैं दुनिया भर की बात मत करो, अब सीधे काम की बात करो। तो ना जैसे आपके मोबाइल की बैटरी एकदम से लगेगी अब डिस्चार्ज होने वाली है, और सामने वाला बात करता जाए तो आप बोले एक मिनट रुक जाओ। बोले हाँ क्यों, क्या हुआ? बोले काम की बात कर लो क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही, बात कट हो जाएगी। ऐसा तो ऐसा महापुरुषों का भी जब शरीर छूटने वाला होता है ना, तो उनके लिए जो उनके लाइफ में उन्होंने जो सबसे बेस्ट उनके पास होता है वो देते हैं। तो माँ शारदा की जीवनी में उनके एक शिष्य ने लिखा है, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है स्वामी अपूर्वानंद जी है, और कोई भी हो सकता है, कि माँ का अंतिम उपदेश क्या था। तो माँ का अंतिम उपदेश ये था कि बेटा कभी किसी की बुराई नहीं करना, बुराई करने से मन में अशांति होती है और जीव का कल्याण नहीं होता। कितना बड़ा दोष है ये। तो बुराई 3 लेवल पे होती है। पहले तो आप बुराई देखते हो, फिर बुराई सोचते हो, और फिर बुरा बोलते हो। तो आपकी दृष्टि आपको बदलना पड़ेगी कि संसार में जो हो रहा है भगवान की लीला है, जो भगवान कर रहे हैं वो हो रहा है ना। रामायण की चौपाई ऐसी है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है, जैसी भगवान बुद्धि देता है उस समय वैसा ही करता है ना। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ऐसा कि नारद जी तो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं और उन्होंने भगवान पर शाप दे डाला कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में पीड़ित हुआ हूँ उसी प्रकार से आप भी पीड़ित होंगे, और जैसे आपने मुझे वानर बना करके मेरी हंसी उड़ाई है, बोले यही वानर आपकी सहायता करेंगे ऐसा। तो जब प्रभु ने ऐसा बताया माता जी को, तो माता जी ने पूछा जगदम्बा ने कि नारद जी तो इतने बड़े भक्त हैं, तो उनको ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला ना कोई ज्ञानी है, ना कोई ज्ञानी है ना अज्ञानी है, भगवान जिसकी बुद्धि में जो कर देता है उस समय वही करता है। आप देखो ये अपने आप में ये दोहा जो है अपने आप में विलक्षण है। ये सारा आपका कर्तृत्व ही हटा देगा कि मैं अच्छा करूं कि बुरा करूं। बोले करने वाले आप हो ही नहीं, भगवान जैसी लीला करवाते हैं। तो आप सोचो कि भगवान ने इसको इस समय ऐसी मति दी, ऐसी समझ दी, ऐसे विचार दिए, ऐसे संस्कार दिए, ऐसा संग दिया, इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मेरा भी संस्कार यही होता, मेरी बुद्धि ऐसी होती, मेरा संग ऐसा होता, मेरे मन में ऐसे भाव आते, तो मैं भी ऐसा करता। तो इसलिए आप संसार में किसी को बुरा मत देखो। बुरा जो देखन में चला, कबीर साहब जी कहते हैं बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। अगर आज के सत्संग में मानो सार रूप में अगर आप एक बात भी ले लेते हैं कि आज से आप नियम बना लें ऐसा कि आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, और हो सका तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तो आप समझना कि बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि।
तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की भारत